बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़ सोस। महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसो पड़ोस। समुद्र पर कोई पुल नहीं बांधना था। समुद्र की महिमा कैसे घट गई? समुद्र के सीने पर पुल बांधा गया। क्योंकि रावण अच्छा पड़ोसी नहीं था समुद्र का। साहब कह रहे हैं बसे कुसंग, रहता कुसंग में है, चाहे कुशल, और सोचता है ठीक से रहूं, कहे रहीम बड़ी सोच। महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। हम सब आत्मा की व्याख्या शास्त्रों में जान चुके, सब लोग जानते हैं। आत्मा आनंदमयी है, आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा में विकार नहीं है, आत्मा अमर है। आया कहां से, किस लिए? क्यों विश्व में अबाध है, क्यों अस्मिता का पात्र है, क्यों शोक का शिकार है। ये मेरी अपनी कविता की पंक्ति है। करीब 10 साल की उम्र से मैं कविताएं लिखता था, बहुत छोटी उम्र में। आप जानते हैं, इधर अगर काफी खुशबू की चीज रख दें, महक आएगी। ये बताना चाहता हूं कि इस शरीर में इतने दुख क्यों हैं। आदमी सुख की तलाश में भटक रहा है। क्योंकि ये स्वाभाविक है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। सभी जीवों में एक चीज है, कोई इस पर चिंतन नहीं कर रहा है। मच्छर भी चाहता है, अपनी सेफ्टी करता है, मक्खी अपनी सेफ्टी करती है, और ओफेंसिव मैसेज भी सब में है। मैं शरीर पर भी बड़ा शोध करता हूं, घमंडी नहीं हूं। इस शरीर पर इतने खतरनाक शोध किए हैं मैंने, बोलने से कोई भरोसा नहीं कर सके। सिर्फ आप में एक धारणा है कि हम भोजन पर आश्रित हैं। मैं भोजन छोड़ के भी देगा। आप में एक धारणा है कि श्वास जरूरी है। मैंने श्वास छोड़ के देखी। आप ये मानते हैं नींद बहुत जरूरी है।
मैं नींद छोड़कर देखी। आप ये मानते हैं जल जरूरी है, मैं जल छोड़ के देखा। साहब के एक शब्द से इसकी पुष्टि देता हूं। ये तो आपकी धारणा है, ये तो शरीर का धर्म है। पलटू साहब भी इस पर पुष्टि कर रहे हैं। ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा, ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। उन अवस्थाओं में भूख प्यास नहीं। मैं लोगों से कहता हूं, YouTube में मेरी अध्यात्म यात्रा एपिसोड है, उसको कई बार देखना। एक भी गप नहीं उसमें, एक भी ऐसी बात नहीं है। आपको कोई ऐसी ताकतें हैं जो बाध्य कर रही है सब करने के लिए। हर एक मनुष्य मन और माया के धर्म का पालन करता है, आत्मा के धर्म का पालन नहीं। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, हंसा तू तो सबल था। शक्तिशाली है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। मैं स्टार्ट में आपको कठिन वे नहीं बताऊंगा कि तुम भोजन छोड़ दो, तुम सोना छोड़ दो, तुम पानी पीना छोड़ दो, ये नहीं बताऊंगा। लिखना पढ़ना एक कला है, लिखना एक आर्ट है। जैसे तस्वीर बनाता है एक चित्रकार, इस तरह अक्षर बनाना भी एक आर्ट है। आजकल वैज्ञानिकों ने किसी के भी दिमाग की क्षमता को परखने की एक थ्योरी निकाली। इसमें कितना पेशेंस है इंसान में, इसके काम में एक्यूरेसी कितनी है, इसमें बौद्धिक शक्ति कितनी है। इस सब का टेस्ट एक ही चीज से लिया, राइटिंग। इस तरह आपकी लिखावट आपका पूरा का एक्सरे करती है। जो कुछ दुनिया में है सब यहीं से निकला है। कैंसर की प्री स्टेज नहीं जानते लोग, चिकित्सा जगत भी नहीं जानता था। आपको एक बात के लिए सतर्क कर रहा हूं, जब आपके शरीर में 3 चीजें हो जाए तो समझना भयंकर खतरे की घंटी बज रही है आपके शरीर में। हर इंसान के जिस्म में डॉक्टर भी बैठे हैं, शरीर की संरचना बहुत तरीके से की है। वो 3 चीज जब आपके शरीर से गुम होने लगे तो आप समझना बहुत बड़े खतरे में आप। पहला, नींद।
दूसरा भूख, तीसरा चैन, सुकून। अगर आपके जिस्म में बेबसी है, छटपटाहट है, इसको हल्का मत लेना। आपको ठीक भूख नहीं लग रही है तो इसको भी हल्का मत लेना। आपकी नींद में खलल है, इसको हल्का नहीं लेना। ये 3 प्री स्टेज हैं कैंसर की। और ये भूख लगना एकदम बंद नहीं होगी। 3 फुलके खा रहे हो तो 2.5 खाने लगोगे, 2.25, फिर 2.5, फिर 2.25, फिर 2। भोजन की रुचि खत्म होती जाएगी। दूसरा, आपको गहरी नींद नहीं आ रही है तो खतरा है। कुछ शरीर की कोशिकाएं हैं जो गहरी नींद में ही आराम पाती है। आराम तो आपको बैठने में भी मिल जाता है, मिल जाता। लेकिन कुछ वो कोशिकाएं हैं अति सूक्ष्म, जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ताकत देती है। पहले वो डिस्टर्ब होती है, डॉक्टर नहीं पकड़ पाता है। आपकी डाइट कम होती जाए तो आप मौत की तरफ जा रहे हैं। यही तो बुढ़ापे में भी हो रहा है। आपके अंदर बेचैनी आ जाए, कुछ भी अच्छा नहीं लगे, तो समझना बहुत बड़ा खतरा है। आप थोड़ा बेचैन हो रहे हैं, यानी आपको सुकून नहीं मिल रहा है, खतरा है। आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, सिर्फ करवटें बदल रहे हैं, खतरा है। प्राणी जगत से बहुत सी चीजें आप सीख सकते हैं। एक चिड़िया है बया, जो घोंसला नारियल की तरह बनाती है, और ये घोंसला बनाती है बरसात से 3 महीने पहले। उसको वो अपने घोंसले का दरवाजा रखती है। किधर रखती है? जहां से मानसून नहीं आने वाला है। आप सोचें, प्रोटेक्टिव मेजर्स उसके पास कितने हैं। और बबूल के पेड़ में ऐसी टहनियों पर ऐसी जगह अपना घोंसला बनाती है, कौवा और कोई जानवर आ ही नहीं सकता। कई जानवर कई चीजें ढूंढते हैं और वो अपने घोंसले में लाइट फिटिंग करती है, डबल स्टोरी बनाती है कि इसको कौवा भी नहीं भेज पाए। इतना मजबूत घर बनाती हैं, कौवे की नानी भी उसको नहीं खोल सकती है। अगर आप सभी जीवों पर शोध करेंगे तो आत्मदेव नजर आ जाएगा। गोस्वामी जी अच्छी बात कह रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षिन जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। आपको सुनकर आश्चर्य हो जाएगा। मनुष्य की मस्तिष्क की कोशिकाएं हाथी से भी बड़ी है, ज्यादा है। इतना बड़ा हाथी है
पर इसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं 2 खरब हैं, इसलिए इंसान एट ए टाइम पर 4 खरब बातें याद रख सकता है। कैसी संरचना? आपको एक जाल में बना रखा हुआ है, तभी तो साहब कह रहे हैं ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, इंसान से बेहतर जानवर जानते हैं। बया 3 महीने पहले एक्यूरेट जान जाती हैं कि मानसून किधर से आएगा, बरसात किधर से आएगी, उस तरफ दरवाजा नहीं रखती है। आपको पता है? एक पत्थर से एक धातु निकलता है, बहुत शक्ति देता है मनुष्य को। कौन बताएगा उसका नाम? ये शिलाजीत क्या क्या मतलब है? संधि विच्छेद करो ना। शिला किसको कहते हैं? पत्थर को। पत्थर के अंदर से वो निकलता है और ये रीछ खा जाता है, शिलाजीत चाटता है। बड़ी ताकत है इसमें। लोगों ने शिलाजीत की मजाक बना दी। ये सिर्फ सेक्सुअल पावर नहीं है, पूरी बॉडी को भी ठीक करता है। पत्थरों में कैल्शियम भी है, आयरन भी है, सभी तत्व है। क्यों है? पत्थर है वो तो। हरदीप जी, उनमें कैसे है? कारण क्या है? हाँ, वेरी गुड। पत्थर बनता ही मिट्टी से है। जो मिट्टी पृथ्वी के अंदर तत्व है वो पत्थर में भी है। अब आपको एक बात बताता हूं। वाइल्ड गोट, जंगली बकरी, हैरान हो जाएंगे आप। 90 डिग्री के पहाड़ पर चढ़ती है, 90 डिग्री। सवाल उठा वो उधर क्यों जा रही है? फालतू काम सिर्फ इंसान करता है, बाकी कोई जीव नहीं करता। ये बैठे बैठे यूं भी करता है, बैठे बैठे घास भी चबाता रहेगा, बैठे बैठे फालतू हरकतें करेगा, कहीं कुछ ना करेगा। कोई जीव फालतू हरकत नहीं करता इंसान के अलावा। उसमें कैल्शियम है, आयरन है और ऐसे एलिमेंट है जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। वो वाइल्ड गोट जो है 100 फीट ऊपर से गिरकर भी नहीं मरती है। कोई भी पर्वत आरोही वहां चढ़ नहीं सकता है जहां वो बकरी चढ़ती है। पत्थरों पर क्या कर रही है? उसको चाट रही है। आइए मैं पॉइंट पर आऊंगा। आदमी के लिए बेचैनी का आलम क्यों बना हुआ है? क्या हमारा परमात्मा हमें दुखी कर रखना चाहता है क्या? एक स्वाभाविक बात है, किसी भी जीव को लो, अपने बच्चों का बड़ा ध्यान करता है।
संसार की संरचना, सब पूरी व्यवस्था देखते खुद ब खुद आपको लगेगा कि हम किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। मैं कैंसर पर बात कर रहा था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों की क्या है, कैंसर की प्री स्टेज कोई नहीं जानता है। मैंने आपको कैंसर की प्री स्टेज बता दी है, ठीक है। जब आपको प्रॉपर नींद नहीं आए, सतर्क रहना। आपको भूख ठीक से नहीं लगे, सतर्क रहना। भोजन में स्वाद नहीं मिले, सतर्क रहना। बिला वजह आपको बेचैनी लगे तो सतर्क रहना। ये प्री स्टेज है। कुत्ते की सिंगण शक्ति बहुत ज्यादा है। डॉग को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, आर्मी में भी डॉग मास्टर है। पहले ये उसको सुंघाएंगे, फिर उसके मुंह को ढक लेंगे, किसी जगह जा करके उसको छिपाएंगे, यानी इसकी महक कुत्ते को उतनी दूर से भी आएगी, वो इस तक पहुंचेगा। जीवों के अंदर भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। आपने कई बार देखा होगा, कुत्ता खड़े होकर यूं करता है, 300 मीटर अगर दूर कहीं भोजन बना है, वो वहां पर। पुराने जमाने में अलग स्थिति थी जो हमने देखी। भोजन के टाइम कुत्ता पक्का आ जाता। आजकल तो स्टाइल बदल गई है, कुत्ता पहुंच जाता था। मधुमक्खी छोटी जीव है, 1 योजन 12 किलोमीटर कोई फूल खिला है, उसको पता चलता है, उसी दिशा में जाएगी। वैज्ञानिक की नानी भी नहीं जा सकती। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। अब मेरा सवाल है कि दुनिया में क्यों दुख है? हमारा अधिष्ठा हमें दुख में रखना चाहता है क्या? कभी नहीं। मामला क्या है? जो भी है, सभी सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे मां बच्चे का ध्यान रखती है, पर हमेशा गोद में नहीं रख सकते, नहीं रखेगी। गोद से नीचे उतार देती है, पर बच्चे पर अपनी नजर रखती है कि कहीं खतरनाक जगह तो नहीं जा रहा है। हमारा अधिष्ठा कैसा है? इतने हमें दुख क्यों है? अगर पूरे संसार को ध्यान से देखोगे तो नानक दुखिया सब संसार। आखिर हम सबको दुखों के बीच क्यों छोड़ा गया है? ये प्रश्न बहुत गहन है। ये डेलिबरेटली हम सबको दुखों के बीच रखा है। अब साहब भी एक बात कह रहे हैं, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या बैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल ना सुना। जैसे मृगा, क्यों ऐसा है वो सुने। कोई सज्जन बता सकता है
दुखों में क्यों रखा गया है? हमारा गार्जियन, हमारा अधिष्ठा क्या हमें दुखों में रखना चाहता है क्या? मैं तो सिद्ध करूंगा हम सब शैतानी ताकत के हाथ में हैं। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, पूरा जीवन कस्तूरी की खोज में रहता है। खोजत खोजत जन्म सराबे, कस्तूरी तो उसकी नाभि में है। आखिर हम सबको दुखों में क्यों रखा है? जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल न सुना। आगे क्या करे? ब्रह्मा दुखिया, विष्णु दुखिया, शंकर दुखिया भाई। यहां कोई सुरक्षित नहीं है। साहब की वाणी इतनी सार्थक है, हम सब एक कसाई के हाथ में हैं। मैं स्वामीनाथन पेरियार वाली बात नहीं कर रहा हूं। उसने 10 सवाल किए थे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं आस्तिक हूं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं। मैं आस्तिक। साहब जो वाणी में कह रहे हैं, तनगर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया। क्या तपसी, क्या वैरागी, सब दुखी है। साहब क्या कह रहे? तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार। इस भजन में तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, अंत में क्या कह रहे हैं? बड़ा लंबा है, मैंने कह दिया ना, सब दुखी है। कहे कबीर सुनो साधो, संत सुखी मन जीती। अंधेरे की निवृत्ति प्रकाश के बिना हो नहीं सकती है। मन को बस में किए बगैर चैन नहीं मिल सकता है। आपका वैरी और कोई नहीं है। सवाल ये है कि सब दुखी है। साहब ने सीधा कह दिया, सैयाद के काबू में हैं सब जीव बेचारे। पर सीधी बात यह है, हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में। ऐसा क्यों? शरीर की संरचना ऐसे की है कि आदमी सिर्फ सुख ढूंढता रहे। आत्मा को आच्छादन इसलिए किया है, ये आत्मनिष्ठ नहीं हो पाए। आपकी आत्मा के आनंद अंदर आनंद भरा है, पर ये इस आनंद तक नहीं पहुंचे, और ये बाहरी आनंद की खोज में भटकता रहे। मैंने जो कारण बताया उससे जो सहमत है हाथ खड़ा करना। यहां जल्दी इंसान नहीं पहुंचेगा। ये जैसे मां झुंझुना देकर बच्चे को अपनी गोद से उतारती है ताकि इसमें लगा रहे, पर वो क्या करता है? झुंझुने से थोड़ी देर खेल के फिर रोना शुरू करता है। फिर रोना शुरू करता है। फिर कभी कभी मां गेंद यूं करके आगे करती है, वो फिर बढ़ता है, उपक्रम करता है। इस तरह, क्योंकि उससे जो सुख और सुविधा माता की गोद में मिल रही है वो बाहर नहीं है। माता की गोद बालक के लिए एक तोरण और आनंद का किला है। इस तरह हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में बंधे हैं। वो चाहे कराती है।
ये मनुष्य तो परमात्मा का रूप है, ये कैसे बलात्कार कर रहा है, ये किसी की हत्या कैसे कर रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ शरीर में लग रही है। संतों घर में झगड़ा भारी, ये पूरी इंद्रियां भी, पूरी इसकी संरचना डेंजर है। पिंजरे की बनावट ऐसी है कि इससे कोई निकल नहीं सके, इसलिए यहां से कोई निकल नहीं पा रहा। हम सब मुक्ति क्यों चाह रहे हैं? मुक्ति की प्रासंगिकता क्या है? मुक्ति क्या है? मुक्त होने का मतलब है किसी बंधन से बाहर निकलना। इसका मतलब है सम्यक रूप से मानव समाज ये मान भी रहा है कि हम बंधन में हैं, पर तो भी भागीरथी प्रयास अपने को बचाने के लिए कर ही नहीं रहा है, वो करने ही नहीं देता। क्या बात है साहब की वाणी में, मने निरंजन समय नचाए। को छीने ये हाथ ना आए। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, ये नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ, और दुनिया पूरी इसके इशारे पर नाचती है सब पे लगा मौत मलिक मोह का छापा, है आग लगी बेस जलेगा ये शराबा। अब जगाने वाला भी सो रहा है हरदीप, कोई भी नहीं निकल सकता इससे। ये सिद्धांत अपेल, उपाय क्या है? गुरु। क्या ये उपाय, क्या ये सिद्धांत सिर्फ हमारे पंथ में है या शास्त्रों में भी है? शास्त्रों में भी है, वेदों में भी है, धर्म ग्रंथों में भी है। गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निध तरह न कोई, गुरु के बिना कोई नहीं तर सकता है। जो बिरंच ब्रह्मा जी शंकर सम होई। ये कोटिन करे उपाय, भवसागर का पार बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। अगर आप अंधकार को हटाने के लिए डंडे पर चलाओगे, अंधकार हटेगा क्या? चीखे मारोगे, क्या अंधकार हट जाएगा? तो इस तरह ये सिद्धांत अपेल, बिन गुरु भक्ति न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल अकाट्य। सवाल उठा कैसे गुरु पार करेगा? गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव, वो कैसे पार करेगा वो सुनो। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा घर जाए। मैंने एक बात बोली है, भले ही लोग आपका कितना भी विरोध करें, लेकिन वो अंदर से जानते हैं ये पक्के लोग हैं। विरोध तो होता है, हर जगह होता है, घर में भी होता है। मेरी बटालियन में सब ये जानते थे, ये झूठ कभी नहीं बोलता है। मेरी गवाही अंतिम गवाही होती थी, ठीक है। पर लोग क्यों निंदा कर रहे हैं साहब की? कहीं का कुछ बना रहे हैं, उनके हितों को नुकसान हो रहा है। उनके हितों को नुकसान हो रहा है। इसलिए एक अदद गुरु के पास ही नाम है, गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा कर जाए।
अरे जो बाकी कृत्रिम नाम है, हजारों नाम है, कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति ना हो, वो तो सब जानते हैं। कुछ ना कुछ तो कारण है ना भाई। शास्त्रों में आ रहा, राम कृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोग के नायका गुरु आगे अधीन। ये जो एक सौगात मिली है इंसानी जिंदगी की, निरंजन किसी मन किसी न किसी तरह इसके पूरे टाइम को खत्म करना चाहता है, इसलिए डेलिबरेटली आपके अंदर बैठ करके आपको उलझा रहे हैं। ठीक है।